Assalamu alaikum students, my name is Atika Gill and I am the CEO of AGS Consultant. 2025 स्टार्ट हो गया है। आज 1 जनवरी 2025 है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अल्लाह ताला ये काम साल जो है आप सबके लिए कामयाबियों वाला लाए, खुशियों वाला लाए, बरकतों वाला लाए। हम बात कर लेते हैं, कुछ अनाउंसमेंट हुई थी 2024 में जो कि इम्प्लीमेंट होनी थी 2025 में, और कुछ 2025 की भी न्यू अपडेट्स हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज रैपिडली एक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये था कि आइट्स जो है वो पेपर बेस्ड ख़त्म हो गया था। अब जितना भी आगे फर्दर टेस्ट होंगे वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फर्दर जो प्रेपरेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड करें। सेकेंडली जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर हमने अपने सोशल मीडिया पे अपडेट भी दी थी, जिसके बारे में था कि यूके ने अपना लिविंग एक्सपेंस चेंज कर दिया है। जो आउटर लंदन है उसका डिफरेंट है, इनर लंदन का डिफरेंट है। तो अब जितने भी वीज़ास फाइल होने थे 2 जनवरी तक प्रीवियस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली होने थे, जो अब आगे फर्दर अब जितने भी वीज़ास फाइल होने हैं वो होने हैं न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंगली। तो एक दफ़ा आपने जब भी वीज़ा फाइल करना है या आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना स्टार्ट करना है तो आपने एक दफ़ा अपनी वो लिविंग एक्सपेंस को चेक कर लेना है। थर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट थी हमारे पास वो ये थी कि जितनी भी हैं कि अब जितने भी वीएफएस ऑफिसर्स थे उन्होंने, हमारे पास पहले स्टूडेंट्स को ये होता था कि उन्होंने उनके ऑफिसेज में जाके बायोमेट्रिक देनी थी। अब क्या है कि अब स्टूडेंट्स वीएफएस इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आगे फर्दर इंशाल्लाह जल्दी ही ये क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से ही बायोमेट्रिक दे देंगे। उसके लिए उनको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। लास्ट पिछले कुछ दिनों में हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस्लामाबाद बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाना था, और वो जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसकी वजह से उनको फिर काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद आ जाती है बात, कनाडा ने अपना एसडीएस जो है वो बंद कर दिया है। अब कनाडा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरह ही अपना वीज़ा फाइल करेंगे। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे फर्दर स्टूडेंट्स के वीज़ा रेशो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फॉर नाउ ये अपडेट है कि अब एसडीएस के अकॉर्डिंगली वीज़ास फाइल नहीं होने। इसके अलावा जो अपडेट थी वो ये थी कि अब जो है स्टूडेंट्स जो हैं, हमने देखा कि 2023 में डिपेंडेंट्स के साथ जाना बंद हो गए। मतलब 2023 में डिपेंडेंट्स के साथ स्टूडेंट जा रहे थे यूके, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था सारा सीन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2023 में वो ख़त्म हो गया। फिर स्टूडेंट्स जो थे जो जाना चाहते थे डिपेंडेंट्स के साथ, उनके लिए एक बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फिर एक रे ऑफ होप आई कि अच्छा यार नहीं, अब जो है मास्टर्स बाय रिसर्च जिनका लेवल 8 है वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हैं। तो 2024 में तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी वर्किंग करती रहीं कि इसको कैसे आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करना है। तो मई तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनी, लेकिन ये कि अब आगे सितंबर में और जनवरी में हमने वीज़ास फाइल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वीज़ा जो डिपेंडेंट्स के साथ जाना चाहते थे, चाहे वो 16 ईयर्स एजुकेशन है, वो कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा ऑब्वियसली, एंट्री रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, रिसर्च प्रपोजल चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर तो होगी वर्किंग। लेकिन ये कि फॉर नाउ ये है कि अब डिपेंडेंट्स के साथ स्टूडेंट जा सकते हैं। 16 ईयर्स एजुकेशन वाले हों, 18 ईयर्स एजुकेशन वाले हों, वो उनका हम फाइल कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह लग भी रहे हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। लास्ट जो है उसके ऊपर ये था कि अब स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ यूके ने पहले मतलब ये काफ़ी देर पहले ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि अब आगे जो है जनवरी से या मतलब वो अब स्टूडेंट को बीआरपी कार्ड वो यूज़ नहीं करेंगे, 31 दिसंबर तक उन्होंने करना था। अब क्या है कि जैसे ही आपको वीज़ा सक्सेसफुल की ईमेल आती है उसके साथ ही वो आपको कहते हैं अपना ई वीज़ा पोर्टल आप लॉगिन कर लें और उसके ऊपर अपनी फर्दर अपडेट्स कर लें। तो अब उनको वो एक फ़िज़िकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मोबाइल में ही उनके पास अपनी सारी लॉगिन डिटेल्स होंगी, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई है। तो ये क्विक रिकैप है जो कि बेसिक न्यू अपडेट्स हैं जो है मतलब जो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होनी है आगे, और स्टूडेंट्स अगर इसको देख लेते हैं तो वो फिर इजी सीन हो जाता है उनके लिए भी। आगे अगर आप इसी तरह की अपडेट्स चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की अपडेट्स आप लोगों को देते रहते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे तो आप ये कंटिन्यू करिएगा ये एक्टिविटी को देखने के लिए। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अल्लाह ताला ये साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला और बरकतों वाला करे। थैंक यू सो मच।